दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे कि इस समय हम लोग लेखपाल परीक्षा को लेकर टारगेट किए हुए हैं। लेखपाल परीक्षा की जो है हम लोग विधिवत तैयारी करवा रहे हैं। तो उसी सेशन में हम आज जो पढ़ा रहे हैं आपको इस वीडियो में जो देने वाले हैं वो आपको देने वाले हैं ग्रामीण परिवेश एवं विकास, जो कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ग्राम समाज एवं विकास। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आज अध्ययन करने वाले हैं। ये आपका आज भाग 3 है, जो कि आप वीडियो स्टार्ट करते समय थंबनेल पर देखा होगा, खसरा, खतौनी, जमाबंदी। तो तीनों थंबनेल पे आपने देखा होगा, चाहे आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, सेकंड वीडियो देखे होंगे और ये थर्ड वीडियो देख रहे हैं। तीनों वीडियो पर लिखा हुआ है, लेकिन खसरा, खतौनी, जमाबंदी, गाना संख्या, है ना, नक्शा, ये सब क्या होते हैं, व्हाटएवर ऑल, इन सब चीजों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मित्रों, सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इसी कड़ी में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो भी मित्र लेखपाल की तैयारी डेडिकेट होके करना चाहते हैं, वो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर है हमारा 9335004851, ये नंबर रहा। इसी नंबर पे आप जो है लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो लेखपाल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां आपको दे दी जाएगी। नंबर दोबारा सुन लीजिएगा, 9335004851। क्लियर? इस नंबर पे आप लेखपाल एंट्री लिख के सेंड करिएगा। जैसे सेंड करते ही हमारे काउंसलर के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आपको एक्सप्रेस मिलेगा, उस एक्सप्रेस में पूरी डिटेल में जानकारी दी होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, अगली वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था कि पटवारी, लेखपाल, है ना, पटवारी, लेखपाल, चकबंदी, इस सब में क्या अंतर होते हैं, इन सब की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने अध्ययन किया था। लेकिन उसमें जो है एक चीज हम छूट गया था बताने को, जब लास्ट में एकदम हम लोगों ने पढ़ा था शेरशाह सूरी। क्या पढ़े थे? शेरशाह सूरी के समय से ही जो है क्या हुआ था, पटवारी प्रचलन में आ गया था। पटवारी जो है, पटवारी जो पद होता है वो प्रचलन में आ गया था। उसमें एक दो चीजें हमने बताया था, इन्होंने दो चीज को बनाया था। एक तो बनाया था मुकद्दम। क्या बनाया था? मुकद्दम, जिसे मुखिया भी कहा गया था, है ना, मुखिया। और एक जो बनाया गया था पटवारी। क्या बनाया गया था? पटवारी। अब इसमें हमने बताया था ये जो मुखिया होता था, मुखिया जो क्या करता था, चोर, डकैत, है ना, या लॉ ऑर्डर को जो है ये मेंटेन करता था, ये पद जो था। और ये जो पटवारी होता था, पटवारी क्या करता था, वो जो जमीन का लेखा जोखा होता था उसका काम करता था। अब ये पटवारी क्या होता था ये हम बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। पटवारी का मतलब होता है मित्रों पट्टा। सुने ना कि जमीन पट्टे पे दे गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये शेरशाह सूरी था, सरकार था, ये सरकार क्या करता था, ये सरकार जमीन जो है किसानों को पट्टे पे दिया करता था। क्या करता था? पट्टे पे दिया करता था। जब ये पट्टे पे दिया करता था तो पट्टे पे देने के बाद किसान को जो देता था, किसान को उस जमीन को क्या करना पड़ता था, कबूल करना पड़ता था। कबूल। क्लियर? देखिए, एक शब्द पट्टा है और दूसरा शब्द क्या है, कबूल है। तो पट्टे पे किसान को जमीन दिया जाता था और किसान को कबूल करना पड़ता था। यही कारण है, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय जो है पट्टे और कबूलियत की शुरुआत होती। क्या कहा था? पट्टे और कबूलियत। कबूलियत की जो है शुरुआत हुई थी।
तो ये तो था आपका ये चीज जो उस वीडियो में छूट गया था, इसमें बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी बच्चे डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं, सीरियल वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पे लेखपाल एंट्री लिख के सेंड करिएगा। जैसे लेखपाल एंट्री लिख के आप सेंड करेंगे, सारी जानकारियां आपको पहुंचा दी जाएंगी। आप सीधे क्लास को ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन करने के बाद जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई अपना कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो आज पढ़ाने का हमारा पूरा मकसद है। देखिए दोस्तों, एक तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो है राजस्व संहिता 2006 क्या पढ़े थे? राजस्व संहिता 2006 इसी को पढ़े थे हम लोग। ये भी पढ़े थे ये राजस्व संहिता 2006 है, इसमें जो है 2016 में क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। समझ में? चलिए अब इसमें एक चीज जो बताना हमको बहुत जरूरी था, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। इसी में जो है राजस्व संहिता 2000 जो आया था 2006-2016 में संशोधन किया गया था, इसी में जो ये धारा है, धारा 30 और 31, ये धारा 30 और 31 में लेखपाल का क्या कर्तव्य होगा इनका जिक्र किया गया है। किसमें? धारा 30 और 31 में। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आप नोट करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे तथ्यात्मक तो नहीं लिखता हूं, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है उसे अगर आप चाहें तो बहुत आराम से नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण होगा। एकदम बेसिक चीज है, इस बेसिक चीज को समझना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए क्या बताया हमने? धारा 30 और 31 में लेखपाल के कर्तव्य से संबंधित जो है बात की गई है। अगला जो है बात करते हैं, ये जो है लेखपाल का काम क्या होता है। लेखपाल का जो कर्तव्य 30-31 में बात की गई, कर्तव्य का मतलब ही काम होता है ना। इसमें कहा गया है कि गांव का जो मानचित्र होगा, क्या होगा? मानचित्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गांव का जो मैप होगा, इस मैप का लेखा जोखा कौन करेगा? लेखा जोखा जो है आपका करेगा लेखपाल करेगा। ठीक है, ऐसा ये बनाया गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो आया था ये, उसमें ऐसा धारा बताया गया। लेकिन ये सब सिस्टम जो है पूरे भारत में भी लागू होते हैं। वो कैसे लागू होते हैं वो आगे समय आने पे वो भी हम बताएंगे। केवल आप वीडियो को शुरू से लेकर एकदम आखिर तक, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, हमारे टीम के माध्यम से जुड़ गए हैं, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। ठीक है, और एक जानकारी और दे देते हैं कि जिनको जो है समस्या होगी इस चैनल को ढूंढने में, वो क्या करेंगे? आप जाइएगा सर्च टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च बार पे आप जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा लक्ष्य ई लर्निंग 100। मतलब जो YouTube चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, लक्ष्य ई लर्निंग 100। एक उसमें ग्रुप भी दिया हुआ है, वन डे एग्जाम 100। आप चाहे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चाहे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा या दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे कंटेंट जो है डाल दिए जाते हैं पीडीएफ भाग में भी। ठीक है, चलिए लेखपाल करता तो लेखा जोखा मानचित्र का काम करता था। अब इसमें जो हम बता रहे हैं, इसमें ये भी देखता था जो लेखपाल है कि कृषि किस मतलब खेती किसकी है ना, खेती किसकी है, इस खेती पे किसका मालिकाना हक है, किसका मालिकाना हक है, और इस खेती में, इस कृषि में कौन सी फसल उगाई गई है। ठीक है, ये सब काम जो है लेखपाल इस धारा के अंतर्गत जो है काम करता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है वो अब जो है एक चीज और जानते हैं, ये जब ये रिपोर्ट सब निकालता है ना, इन सब रिपोर्ट को जब लेखपाल निकालता है तो यही लेखपाल जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपता किसको है, कानून गो को सौंप देता है, कानून गो को सौंप देता है।
क्लियर, मतलब ये रिपोर्ट लेता है, रिपोर्ट लेने के बाद अपने कंप्यूटर में, अपने डाटाबेस में जो है साइट पर सेव करता है, और सेव करने के बाद कानून बुक को जो है मेल कर देता है, या अपनी भाषा में हम कहें कि कानून बुक को जो है दे देता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए मित्रों, ये बेसिक पॉइंट था, बहुत बार है कि समझिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं नक्शा के बारे में। क्या बताएंगे? नक्शा। नक्शा क्या होता है, चलिए उसको भी जानते हैं। बात करने चल रहे हैं नक्शा। नक्शा, नक्शा, नक्शा को जो है मित्रों शजरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शजरा भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये हरियाली वाली भाषा है। नक्शा, नक्शा जो है आम रूप से हिंदी में बोला जाता है, आपका जो है सजरा है, सजरा कहा जाता है। अब ये होता क्या है मित्रों, इसमें हम जो है बहुत अच्छे से चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए गांव की जो सीमा होती है, प्लाट होता है, हदबंदी होता है, चौहद्दी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नक्शा। क्या कहेंगे? गांव की सीमा है ना, चौहदी, चौहदी, और क्या होगा? गांव की सीमा, चौहदी, और हो जाएगा हदबंदी या प्लाट, है ना, हदबंदी, हदबंदी भी बोलते हैं, हदबंदी, प्लाट, ठीक है। इन सब जो क्या करते हैं, इनका जो एक पैमाना नाप लिया जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका पूरा गांव है ना, ये पूरा गांव, इसी को मतलब इसको मान लीजिए, बॉर्डर को जो है मान लेते हैं इसको एक नक्शा। क्या मान लेते हैं? एक नक्शा। अब इस नक्शे के अंतर्गत किस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है प्लाट को जो है, इसको मान लेते हैं। अभी बताते समझिएगा। ये तो रहा पूरा जो फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट, इसे तो कहा गया नक्शा। लेकिन जो इसमें अंदर होती है इसे कहा जाता है खसरा। देखिए दो चीज है, एक होता है नक्शा और दूसरा क्या होता है? खसरा होता है। अब दोनों में विशेष अंतर हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो गांव का सीमा होता है, चौहद्दी होता है, और हदबंदी, हदबंदी होता है, हदबंदी प्लाट जो होते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं, ये सब जिस रिपोर्ट में या जिस कागज में दर्ज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं या नक्शा कहते हैं। लेकिन खसरा किसे कहते हैं अगर पूछ ले, खसरा किसे कहते हैं, तो आप खसरा बताएंगे जो ये नक्शे के अंदर, नक्शे के अंदर जो अलग अलग ये प्लाट होते हैं, देख रहे हैं नक्शे के अंदर अलग अलग हमने प्लाट बना दिया। मान लेते हैं प्लाट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ, अब ये जो अंदर है, जैसे मान लेते हैं हमारा जो है खसरा नंबर 12 है। खसरा का मतलब होता है कि हिंदी में समझिएगा अपनी भाषा में, एक खसरा है क्या? देखिए ये तो नक्शा पूरे को कहा गया, लेकिन नक्शे के अंदर ये जो अलग अलग प्लाट हैं, उस प्लाट को किसी एक प्लाट की बात किया जाए तो इसे हम खसरा कहते हैं, या क्या कहते हैं? गाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटा कहते हैं। समझ गए? और जब इसी विशेष गाटे की बात की जाती है, जैसे गाटा नंबर 12 या खसरा नंबर 12, तो इसी को कहेंगे गाटा संख्या 12, ठीक है। ये देखिए तो बेसिक चीजें हैं मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी था आपको। नक्शा हो गया, नक्शा ये पूरे को कहा गया, चाहे सीमा हो या गांव का जो सीमांत होता हो, एकदम लास्ट वाला छोर हो, चौहद्दी हो, हदबंदी हो, है ना, इसको तो पूरे को नक्शा कहा जाता है, ठीक है। ये भी काम आपका लेखपाल भी करता है गांव में। लेकिन जब इसके अंदर अलग अलग प्लाट होते हैं, अलग अलग प्लाट होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है ना, या गाटा संख्या कहा जाता है। जो आप देख रहे होंगे, आप अक्सर सुनते भी होंगे, आप लोग के पास खेत होगा, मकान होंगे, जमीन होंगी, वहां पे आप देखते होंगे कि फला गाटा नंबर हमारा है, जहां उस पर घर बना हो, जहां पक्का घर बना हो, कच्चा घर बना हो, या आप कृषि करते हो। क्लियर है? चलिए अब देखिए मित्रों, ये जो खसरा होता है, ये नक्शा आपको समझ में आया,
और खसरा सुनने का। एक चीज और आप सुनते होंगे, क्या? उसका नाम सुनते होंगे खतौनी। सुने हैं खतौनी? अब वो खतौनी को हम बताते हैं, खतौनी क्या होता है, इसको हम रेस करते हैं तब बताते हैं। एक चीज और समझिएगा, इसको बहुत आसान भाषा में है कि नक्शा का एक भाग होता है जो अलग अलग टुकड़ों में बटा होता है, इसे ही क्या कह देते हैं लोग? खसरा कह देते हैं या गाटा कह देते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप भी समझिएगा, फिर से समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए अब ये एक आपका खेत है ना, आपको आलू बैठाना है। अब आपने कहा कि खेत के आधे गाटे में हम बैठा देते हैं आलू, अब आधे गाटे में बैठा देते हैं टमाटर, ये कहते हैं ना। तो ये तो आपका पर्सनल गाटा है, लेकिन ये जो पूरी चौहद्दी होती है, पूरी चौहद्दी का खुद एक गाटा होता है जिसमें से कोई एक जमीन आपकी हो सकती है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए 12 हो गया, जैसे अमीर किसान है आप, ज्यादा है आपका 12 हो गया, 4 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब उस चीज को करते हैं समझने कि इसे कहते हैं खतौनी। गर्मी बहुत हो रही है आज, चलिए इस गर्मी में ही वर्ड सीखेंगे पसीना बहाते। चलिए अब एक चीज और इसी में पहले हम बता देते हैं, क्लियर करने का खतौनी करते हैं। ये जो मित्रों हमने बताया आपको खसरा, खसरा में नक्शा हमने बताया है ना, ये सिजरा कहते हैं। और क्या बताया, इसके अंतर्गत आपका गाटा आ जाता है। लेकिन इसमें जो लेखा जोखा करता है आपका लेखपाल जो होता है, राजस्व लेखपाल होता है, इसमें ये भी देखता है कि कौन से किसान का कौन सा गाटा संख्या है ना, प्लस उसमें उन्होंने कौन सी कृषि की है। अगर कृषि की है तो कृषि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जैसे आपका जायद, रबी और क्या होता है खरीफ, ये 3 फसल होते हैं। अब वो ये भी चेक करता है कि इन तीनों फसल में कौन सी फसल को आपने लगाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन से फसल को आपने लगाया है, चाहे जो फसल हो आपका, तीनों सीजन के फसल का वो आकलन करता है। तीनों सीजन के फसल का जब आकलन कर लेता है तो यही जो है क्या करता है, एक डाटा कलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर देता है डाटाबेस के रूप में। और यही डाटाबेस के माध्यम से सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या अपने स्टेट गवर्नमेंट को आकलन कर लेती है कि हमारे देश में कितना फसल का जो है उत्पादन हुआ है। नहीं तो गवर्नमेंट कैसे आकलन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इन्हीं सब के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सही बात क्या है वो आप जान लीजिए, लेकिन आप लोग लेखपाल बनने के बाद ऐसा ना करिएगा। देखिए वास्तव में क्या होते हैं, जो राजस्व लेखपाल होते हैं, राजस्व लेखपाल ये तो हमें पता है ना कि 99% बहुत ईमानदार होते हैं, पता है ना। जब 99% ईमानदार होते हैं, ये कभी जो है जाते ही नहीं चेक करने का होते हैं, कभी जाते ही नहीं है। ये खुद जो है वैज्ञानिक बनकर या जानकार बनकर अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं डाटा को अंदाज से कि इतनी फसल जो है हमारे तहसील में, हमारे गांव में पैदावार हुई है। क्लियर। लेकिन कतई आप लोग ऐसा ना करिएगा, गवर्नमेंट पैसा देती है तो उस पैसे से आप लोग जो है काम करिएगा, मेहनत का पैसा कमाएंगे तो वो पैसा टिकेगा और भविष्य में आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, बताते हैं आपको जो है अगला बताने चल रहे हैं आपको खतौनी। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बताने चल रहे हैं खतौनी। आपको खतौनी किसे कहते हैं मित्रों, ये जो आपका खसरा होता है ना, गाटा संख्या या गाटा, उससे बड़ी होती है खतौनी। बहुत समझिएगा, विशेष अंतर समझिएगा तीनों में का ये खतौनी होता है। जैसे अभी को हमने बताया आपको, ये पूरा क्या है आपका गांव है, ये पूरा गांव है। अब इसमें अलग अलग हमने क्या बनाया था, प्लाट बनाया।
अलग अलग प्लाटों में ये बटा हुआ है। अब प्लाट नंबर डाल लेते हैं, आप भी बनाते रहिएगा नोट साथ में। ठीक है, ये जैसे 20 प्लाट तैयार हो गया। अभी को हमने कहा किसी विशेष एक को क्या कहा जाता है, खसरा कहा जाता है या गाटा कहा जाता है। और इन्हीं सब को जो है, जो गिनती देख रहे हैं आप, इन्हीं को क्या कहा जाता है, गाटा संख्या कहा जाता है। लेकिन मित्रों कभी काल ये भी होता है कि जैसे मान के चलिए आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अमीर किसान हैं। अब अमीर किसान है तो आपको पता है कि अमीर किसानों के पास एक या एक से ज्यादा कई मतलब प्लाट होते हैं, है ना। अब कई प्लाट होते हैं, जब मान लीजिए आपका एक प्लाट है, 14 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 17 भी है। इसका मतलब एक से कहीं ज्यादा है आपका, है ना। मतलब देख रहे हैं क्या फ्लैट है, एक हो गया, ये 1 2 3 4 5 फ्लैट है। अब पांचों फ्लैट किसके नाम है, आपके नाम है। सपोज मान लेते हैं आपका नाम क्या है, राम है। अब ये राम के नाम जो है पांचों फ्लैट हैं, तो ये पांचों फ्लैटों का जो जिक्र जो या दर्ज नाम जो होता है, जिसमें दर्ज किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, खतौनी कहा जाता है। एकदम सिंपल। जब विशेष गाटा संख्या की बात करें तो खसरा या गाटा कहेंगे। जब इस पूरे संपूर्ण चौहद्दी की बात करें नक्शा कहेंगे। लेकिन जब किसी एक पर्सनल व्यक्ति की, है ना, एक से ज्यादा गाटा संख्या होता है, एक से ज्यादा खसरा संख्या होता है, या एक से ज्यादा जो हिस्से होते हैं, तो ये सिस्टम को जिस कागज में दर्ज किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट में दर्ज किया जाता है, उसे हम कहते हैं खतौनी। इतनी समझ आ गई बात। अब एक चीज और समझना है इसमें। देखिए मित्रों, कभी काल होता क्या है, जैसे मान के चलिए आप हैं या आपके पिताजी हैं, अपनी जमीन को किसी को जो है किराए पे दे दिए, है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्राक्ट पे दे दिए खेत को, है ना। कंट्राक्ट खेत पे दे दिए। अब खेत किसान जो लिया है वो आपका मान लीजिए 1000 रुपया सालाना जो है दे रहा है खेती का। अब ये खेती कंटिन्यू करता गया। वैसे अधिकतम जो समय होती है, इसकी समय होती है 5 से 6 साल तक करने की, ठीक है, जो सिस्टम में है। अब ये 5-6 साल तक करता गया, लेकिन उस समय जो लेखपाल गांव में गया, तो कभी काल होता है कि ये किसान जो होता है, जो खेती कर रहा है, अधिया खेती कर रहा है, ये क्या करता है, उस जमीन को अपने नाम लिखाने का प्रयास कर लेता है, करता है, ऐसा होता भी है। अब जब ये अपने नाम में जमीन ये दर्ज करा दिया, तब भी कोई फाल्टिंग नहीं होगी। फाल्टिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक इससे बड़ा जो आपका होता है खतौनी। खतौनी में क्या सिस्टम होती है वो बताते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कहा कि जमीन आपने दिया है बोने के लिए, या आपके पिता ने दिया है ना। लेकिन ये जो खतौनी होती है, खतौनी में एक या एक से अधिक, या ऐसा कहें कि आपके परिवारों का नाम जो है उसमें रजिस्टर होता है। यानी 2-3 पीढ़ी पहले, 2-4 पीढ़ी पहले का नाम जो उसमें ऑलरेडी क्या होता है, दर्ज होता है। जब 2-4 पीढ़ी पहले का नाम जो है उसमें आपके रजिस्टर, इसमें खतौनी में दर्ज है, तो जैसे इसका डाटा आप निकलवाएंगे, ये पता चल जाएगा कि राम के जो है किसकी जमीन थी, राम के बाबा की जमीन, है ना। अब इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है बाद में कि बीच में अगर कोई बेच दिया है तो एक सिस्टम होता है बैनामा का, वो आगे हम बताएंगे बैनामा कैसे होता है, ठीक है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए केवल समझिए इतना, अगर बेच दिया है तो जो बेच देता है तो वो सिस्टम वहां से पकड़ा जाता है, तब तो वो व्यक्ति को जमीन दे दी जाती है, नहीं तो उस व्यक्ति से जमीन छीन के इन्हीं के परिवार को या यही बाबा को जो है जमीन दे दी जाती है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इतनी चीज अब आपको
समझ में आ गया होगा। ऐसा कह सकते हैं कि खतौनी से हमें ये पता चल जाता है कि मालिकाना हक किसका है ना, मालिकाना हक किसका है और इसमें कौन अधिकाधिक खेती कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती लिया है या कैसे लिया है, इन सब का चेक हम कर लेते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम वीडियो को बहुत कम समय लेते हुए 20 मिनट 25 मिनट अधिकतम इसी तरीके से आपको आगे बताते रहेंगे। इससे फायदा होगा कि आप आसानी से समझेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में कि जो भी अभी हमारे टीम से ज्वाइन नहीं हुए, जुड़े नहीं हुए हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पे 9335004851 पर लेखपाल एंट्री लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ से लेखपाल से जुड़ी सारी खबरें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और इसी के साथ ये भी कहूंगा कि जो भी अभी तक हमारे YouTube चैनल लक्ष्य की लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। पुनः फिर कर मिलते हैं। धन्यवाद।